मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। गुरु का महत्व जीवन में क्या होता है, क्यों हमें गुरु वरण करना चाहिए, मंत्र दीक्षा क्यों लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। यह गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार वेद व्यास का इस दिन जन्मदिन भी मनाया जाता है, उनकी पूजन अर्चन की जाती है। तो इस दिन हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। दीक्षा जब हम गुरु से लेते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में पड़ जाते हैं जो हमें दीक्षा दे देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो। आदमी के पास में इतना समय नहीं होता है तो वो दीक्षा ले लेता है किसी भी व्यक्ति से, और फिर वो कई प्रकार के प्रलोभन दे देता है कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करो, इस मंत्र का जाप करो, उस मंत्र का जाप करो, आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा। और आदमी को चाहिए क्या? आदमी को यही चाहिए। लेकिन जब वो सदगुरु के पास जाता है तब सदगुरु जो है उसको मिटाने का काम करता है। तो 3 प्रकार के लोग दीक्षित होते हैं। 3 प्रकार के लोग जो है वो गुरु के पास में जाते हैं। एक जाते हैं गुरु के पास में जो सिर्फ कौतूहल बस जाते हैं कि वो जाकर के देखना चाहते हैं कि इस मंत्र का हमें, यदि हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कौतूहल बस जाते हैं, कुछ दिन देखते हैं और उसके बाद में चले आते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो विद्यार्थी के रूप में जाता है। वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, वो कुछ देर वहाँ पर रुकता है। और तीसरा व्यक्ति जो जाता है वो होता है शिष्य, जो मिटना चाहता है। यानी पहला जो व्यक्ति हुआ वो हुआ ब्रह्मा, जो कौतूहल बस जाता है, वो सिर्फ गुरु को देखना चाहता है। दूसरा व्यक्ति हुआ विष्णु, जो छात्र के रूप में जाता है और वहाँ जाकर के कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। और तीसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है शिष्य। शिष्य यानी जो श्रद्धा से भरा हुआ रहता है, वो गुरु के अंदर वो सारी चीज़ें देख लेता है और वो मिटने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिस दिन वो मिट जाता है उस दिन वो चौथी अवस्था में पहुंच जाता है जहां गुरु को परब्रह्म कहा गया है। यानी वो गुरु में उस परमात्मा को देख लेता है, और जब वो गुरु में उस परमात्मा को देखता है तो वही परमात्मा उसे अपने अंदर दिखाई देता है। उसे बोलते हैं भक्त। भक्त जो है वो जब भक्त बन जाता है तो उस समय गुरु भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने गुरु के अंदर के परमात्मा को अपने अंदर देख लिया। तो जब उसने अपने अंदर परमात्मा को देख लिया तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो गुरु दीक्षा लेते समय व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए कि यदि आप मिटने के लिए तैयार हैं, यदि आप सिर्फ कौतूहल बस जा रहे हैं, आप सिर्फ छोटी छोटी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए गायत्री मंत्र का आप यदि मान लो दीक्षा ले रहे हैं, तो फिर ये बेईमानी होगी। फिर आप जो है उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो गुरु के माध्यम से आपको दिया जाना चाहिए। दूसरे कुछ लोग रहते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं विष्णु की तरह, तो वो भी कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो शिष्य की भांति जाते हैं, जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जाते हैं, जो अपने अहंकार को मिटा देता है, क्योंकि विद्यार्थी में अहम होता है, क्योंकि उसने कुछ जाना,
और जब उसने कुछ जाना तो उसके अंदर अहंकार आता है, और जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा तब तक वो ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन शिष्य में अहंकार समाप्त हो जाता है, और जब शिष्य में अहंकार समाप्त हो जाता है तो वो मिट जाता है, और जैसे ही वो मिटता है तो उसे गुरु के अंदर परमात्मा दिखाई देता है। और जिस दिन गुरु के अंदर परमात्मा दिखाई दे देता है उस दिन उसके अंदर भी परमात्मा की झलक उसे प्राप्त हो जाती, और फिर वो भक्त की श्रेणी में आ जाता है। तो गुरु फिर उसको चौथी अवस्था में ले जाता है। इसलिए गुरु को हमने बोला है परब्रह्म। और फिर ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फिर ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। कैसे गुरु को नमन करते हैं? जो पहले हमें बनाता है, फिर हमारा पोषण करता है, फिर हमें मिटा देता है, और मिटा देने के पश्चात में उस परम ब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन करा देता है। तो ऐसे गुरु को फिर हम नमन करते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो गुरु वरण ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसमें इतनी क्षमता हो, जिसमें इतनी शक्ति हो कि जो आपको आपके सृजन कर सके, आपके अंदर आपको संभाल सके, आपके अंदर की वासना, तृष्णा, संयम, सेवा, स्वाध्याय, ये सब आपके अंदर ला सके। और तीसरा, आपके व्यक्तित्व को उभार सके। और जब आदमी का व्यक्तित्व उभार करके आता है तो उसके अंदर जो है फिर श्रद्धा जागृत होती है, और जिस दिन साधक के अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है तो फिर वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। तो ये तीन चीज़ों के पास तक जो व्यक्ति ले जाता है, और फिर उसके बाद में जो परब्रह्म से, परमात्मा से आपका परिचय कराता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सदगुरु के समीप जाकर के यदि आप बैठेंगे और उसको सदगुरु बनाएंगे, और आप यदि मिटने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको सदगुरु बनाना चाहिए। यदि आप मिटने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सिर्फ कौतूहल बस जा रहे हैं, या आप सिर्फ केवल विद्यार्थी के आधार पर जा रहे हैं, तो फिर आपको मंत्र दीक्षा नहीं लेना चाहिए। मंत्र दीक्षा आदमी को तभी लेना चाहिए क्योंकि गुरु चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम बन जाओ, और गुरु में ही परमात्मा है। परमात्मा के पास जाना है तो गुरु के द्वार से ही आपको जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है उसे गुरु दीक्षा लेकर के फिर यदि वो गायत्री मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से वह परमपिता परमेश्वर तक पहुँच सकता है। आशा मित्रों, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।